ड्रॉप शिपिंग या ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस आप जीरो से, ₹0 में, जीरो इन्वेंट्री, जीरो स्टॉक और जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आप फ्री में वेबसाइट बना सकते हो, कैसे आप फ्री में मार्केटिंग कर सकते हो और कैसे आप फ्री में सेल्स लाके प्रॉफिट बना सकते हो। नो शॉपिफाई प्लान, नो फेसबुक एड्स कॉस्ट, एवरीथिंग को फ्री फ्री फ्री। इस वीडियो का पर्पस ये है कि जिनके पास बिल्कुल ही कैपिटल नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए बट ड्रॉप शिपिंग सीख के कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस और नॉलेज मिल जाए। बट अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी कैपिटल है तो डेफिनेटली आपने शॉपिफाई और फेसबुक एड जरूर ट्राई करने चाहिए। और आज बीच बीच में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो कहीं से भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हम ऐसा ही ढेर सारा कंटेंट इंफोटेनमेंट के साथ आपके लिए लाते रहते हैं। यानी इकॉप, इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट तीनों का मजा एक साथ चाहिए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा के तुम्हारे भाई को आशीर्वाद दो, इजाजत दो वीडियो शुरू करने की। कर दिया सब्सक्राइब तो चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। फर्स्ट थिंग कम्स फर्स्ट। काफी सारे लोग ये सवाल पूछते रहते हैं कि ऋषभ भैया विनिंग प्रोडक्ट बताओ, विनिंग प्रोडक्ट बताओ। और कई सारे इंस्टाग्राम और यूट्यूबर्स भाई एक्चुअल में विनिंग प्रोडक्ट लोगों को बताते भी है कि आप ये वाला प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर दो, आपको सेल्स आ जाएगी। अरे यार, मैं पूछता हूँ कि उन लोगों को पहले जाके पूछो कि भैया सच में अगर ये विनिंग प्रोडक्ट है तो आपकी सेल्स किधर है। मैं कहता हूँ भाई आपको विनिंग प्रोडक्ट कभी भी ढूंढना नहीं है। जैसा सच्चा प्यार जीवन में ढूंढने की जरूरत नहीं होती ना, वो खुद आपको ढूंढ के आपके पास चला आता है, वैसे ही विनिंग प्रोडक्ट को भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो खुद आपको ढूंढता हुआ आपके पास आ जाएगा। समझाता हूँ कैसे। भाई विनिंग प्रोडक्ट होता क्या है पहले ये समझो। तो यहाँ 4 चीजें बताऊंगा। फर्स्ट, प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड होनी चाहिए। सेकंड, सप्लाई लिमिटेड होना चाहिए, मतलब मार्केट में शॉर्टेज होनी चाहिए, बहुत ज्यादा लोग वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड, एक अच्छा सप्लायर आपके पास होना चाहिए। एंड फोर्थ, प्रॉफिट मार्जिन आपका अच्छा खासा होना चाहिए। समझ आया? मतलब आपको लड़की को नहीं, लड़की के बाप को पटाना है। मतलब आपको प्रोडक्ट नहीं भाई, सप्लायर ढूंढना है जो आपको ड्रॉप शिपिंग करने के लिए अलाउ करे। ऐसा सप्लायर जो आपके कस्टमर्स के ऑर्डर्स की पैकिंग और शिपिंग करने को रेडी हो और हर सेल पे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन भी दे रहा हो। बट ऋषभ की कौन सी नीश या कौन सी कैटेगरी का सप्लायर ढूंढे? तो यार कीप इट सिंपल। जिस बिजनेस के बारे में, जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज हो उसी कैटेगरी को सिलेक्ट करो, उसी नीश का सप्लायर ढूंढो। डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे लिए 140+ नीश आइडियाज का एक ई बुक है, जस्ट इसे डाउनलोड करो, शॉर्टलिस्ट करो और फिगर आउट करो कि कौन सी नीश के प्रोडक्ट्स आप बेच सकते हो, किसके बारे में आपको सबसे ज्यादा समझ है। चलो ठीक है, नीश सिलेक्ट हो गई तो सप्लायर कहाँ मिलेगा? तो चलो इसको भी आपके लिए आसान कर देते हैं। सीधा आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे और अगर यहाँ पे इस तरीके से आप अपनी कैटेगरी या नीश का कोई कीवर्ड सर्च करते हो, फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी, तो मुझे यहाँ पे देखो बहुत सारे अकाउंट्स मिल जाते हैं जो ऑलरेडी ज्वेलरी सेल कर रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, लड़की का बाप भी मिल गया। अब इंटरेस्ट, मेन चीज प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? तो सिंपली इन सप्लायर्स को कांटेक्ट करो, इनसे प्रोडक्ट का लिस्ट मंगवाओ, चेक करो कौन से प्रोडक्ट क्या प्राइस में आपको दे रहे हैं, उसका मार्केट कॉम्पिटिटिव प्राइस क्या है, मतलब मार्केट में क्या प्राइस पे बिक रहा है, ताकि आप कैलकुलेट कर पाओ मार्केट की डिमांड, सप्लाई, आपको जो कॉस्ट में प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या है, मार्केट का सेलिंग प्राइस क्या है और आपको जो एड कॉस्ट वगैरह सब लगने वाला है वो सब कैलकुलेट करो। इसी से आपको पता चलेगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स बेचने में आपको एक्चुअल में प्रॉफिट होने वाला है। और हाँ, सोशल मीडिया पर वो प्रोडक्ट कितने ट्रेंडिंग चल रहे हैं ये भी चेक कर लेना। जिसकी भी ज्यादा व्यूज है या ज्यादा एंगेजमेंट होगा ना, वो प्रोडक्ट तो मैक्सिमम केसेस में वर्क करता ही है। एक बार आपका प्रोडक्ट फिक्स हो जाए तो फिर बारी आती है ऑनलाइन स्टोर बनाने की। तो यहाँ पे आप 3 मेथड्स का यूज कर सकते हो। फर्स्ट इज इंस्टाग्राम DM टू बाय। ये चीज इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा चलती है, लोग यहाँ से पैसे कमाते हैं और कस्टमर्स भी ट्रस्ट करके ऑर्डर्स करते हैं। मतलब अगर आपको कोई वेबसाइट नहीं बनानी तो आप सिंपल एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ, यहाँ अपने प्रोडक्ट्स की रील्स बना के डालो, रील्स वायरल होगी और आपको DM आना स्टार्ट हो जाएगी। हाँ ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, बट अगर कभी आप इस पे कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो, डेली एटलीस्ट एक रील यहाँ पे कंसिस्टेंटली बना के डाल रहे हो, तो भाई मैक्सिमम 2 महीने 3 महीने भी आप इस पे काम करते हो ना, तो यहाँ से 100% आपको अच्छे खासे ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। आप चाहो तो और अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए और ज्यादा ऑर्डर्स लाने के लिए सेम नीश के इंस्टाग्राम क्रिएटर्स के साथ में बार्टर कोलैबोरेशन भी कर सकते हो। इसके ऊपर अभी आगे हम और डिटेल में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं सेकंड मेथड, जिससे आप फ्री में वेबसाइट बना सकते हो। तो
एक प्लेटफॉर्म होता है उडू, इस प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, अपनी वेबसाइट बना लो, प्रोडक्ट लिस्ट कर लो, डोमेन, होस्टिंग, पेमेंट गेटवे सब कुछ फ्री है यहाँ पे। और थर्ड है सबसे ज्यादा फेमस शॉपिफाई, यहाँ 20 रुपए पर मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, 3 मंथ 60 रुपीज में आपका काम हो जाएगा। लॉजिकली देखा जाए तो ऑलमोस्ट फ्री है। चलो ठीक है, यहाँ तक सब समझ में आया। हमने नीश सिलेक्ट कर ली, सप्लायर सिलेक्ट कर लिया, फ्री में प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर लिया, फ्री में वेबसाइट भी बना ली। बट ऋषभ जी, हमारे ग्राहक भगवान, जो भगवान समान ग्राहक होता है, उसे कैसे वेबसाइट पे लेके आए? डोंट वरी, ये धरती पर भगवान को ढूंढने जितना मुश्किल काम भी नहीं है। सच्ची श्रद्धा से काम करो, आपको कस्टमर्स भी मिल जाएंगे। बताता हूँ कैसे। फर्स्ट तो ऑलरेडी जैसे हमने बात की, इंस्टाग्राम अकाउंट, डेली रील्स डालो, कुछ तो वायरल होगा, जिससे डीएम्स आएंगे, उनसे उनकी ऑर्डर डिटेल्स जैसे एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह लेके प्रोडक्ट को डिलीवर करवा दो। यहाँ से आपको ज्यादातर सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स आएंगे। बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा है तो आगे चल के प्रीपेड ऑर्डर्स भी यही कस्टमर्स रिपीटेड बाइंग करेंगे। फिलहाल आपको जस्ट अपनी नीश से रिलेवेंट रील्स कंसिस्टेंटली डालनी है और कैसे भी करके अपने अकाउंट पे ट्रैफिक लेके आना है। सेकंड मेथड है यूट्यूब शॉर्ट्स। यहाँ और भी ज्यादा आसान है। आप अपने यूट्यूब शॉर्ट्स और वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट के लिंक्स डायरेक्टली डाल सकते हो। तो यहाँ से तो आपका जो ट्रैफिक है वो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा। कस्टमर लाना और भी आसान हो गया। और ऐसे ही अगर आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो इंडिया के बाहर आप टिकटॉक का भी यूज कर सकते हो। और यही आता है तीसरा तरीका, जो कि बहुत पावरफुल है, बार्टर कोलैबोरेशन। ये छोटे छोटे बिजनेसेस से लेके बड़े बड़े ब्रांड्स तक हर कोई करता है। कैसे करिए? तो इंस्टाग्राम या यूट्यूब क्रिएटर्स को ढूंढो जिसके फॉलोअर्स अच्छे खासे हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनका कंटेंट आपकी नीश का ही होना चाहिए। आप उन्हें कुछ प्रोडक्ट्स फ्री में ऑफर करो और उसके अगेंस्ट में आप उनसे रील या शॉर्ट या लॉन्ग फॉर्म वीडियो, स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाने के लिए बोलिए। और ऐसा करके आप बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर फ्री में लेके आ सकते हो। अब यहाँ पूरे वीडियो की ओवरऑल बात करूँ तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स आपके लिए। फर्स्ट, कंसिस्टेंसी इज द की। अगर ऑर्गेनिक सेल्स करनी है, मतलब बिना एड्स पर एक भी रुपया खर्च किए सेल्स चाहते हो, तो आपको अपना इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया बहुत ही अच्छे से ग्रो करना पड़ेगा। और इसका एक ही फॉर्मूला है, दैट इज कि कंसिस्टेंटली आपको वीडियोस, रील्स पोस्ट करने पड़ेंगे। और किस टाइप के रील्स डाले ताकि आसानी से वायरल हो जाए? तो भाई अगेन, इसमें आपको अपना दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरों के रील्स देखो जो ऑलरेडी ट्रेंडिंग चल रहा है, जो ऑलरेडी वायरल चल रहा है, उनका कॉन्सेप्ट, उनका मेथड, उनका कंटेंट देखो, रेफरेंस लेके अपना कंटेंट बनाओ और सिमिलर टाइप का कुछ बना के रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करो। सेकंड इज, अ गुड प्रोडक्ट सेल्स इटसेल्फ। यानी प्रोडक्ट फाइनलाइज करने से पहले आपको अच्छे से मार्केट रिसर्च कर लेनी है। मार्केट में प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, ये सब कुछ टेस्ट कर लेना है। कैसे करोगे? तो इसके लिए भी कुछ टूल्स बताता हूँ। हीलियम 10 का यूज कर सकते हो, अमेज़न सेलर पे देखो, मेटा एड्स लाइब्रेरी पे देखो, गूगल ट्रेंड्स में चेक करो क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, और यहाँ आपको प्रोडक्ट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आपने यहाँ तक सिंसियरली वीडियो देखा है, आपके लिए फ्री गिव अवे। आपका जो प्रोडक्ट पेज होता है, जहाँ पे आपके एक्चुअल में प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसका हाईली कन्वर्टिंग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज यहाँ तक आने के बाद में अगर कस्टमर आपसे बाय नहीं कर रहा है, तो एक ही रीजन है कि वो आपकी वेबसाइट पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। तो हाईली ट्रस्टेड प्रोडक्ट पेज कैसे बनाते हैं, इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो हमने रिसर्च करके बनाया हुआ है, उसके ऊपर एक ई बुक पब्लिश किया है, और उस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो जरूर से देख लेना। आई होप आपको सभी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।